Hello everyone, I welcome you all on the YouTube channel of PCS Simplified। अभी तक हम लोगों ने 3 क्लास की हैं और साउथ अमेरिका हम लोगों ने फिनिश कर लिया था, उसका पॉलिटिकल मैपिंग भी देख लिया था, उसका हम लोगों ने फिजिकल मैप भी देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे नॉर्थ अमेरिका को और हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिटिकल मैपिंग कर लेंगे, कल हम लोग जो है नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल फिनिश कर देंगे। तो आज की क्लास वैसे बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है, बट हमें एक फोकस करना होगा नॉर्थ अमेरिका में जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं जिन पर आयोग ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे कि जितनी भी सिटीज़ हैं और वो किस उद्योग से रिलेटेड है, उस पर कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस पे हम लोग फोकस करेंगे मेनली और सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। सारे आपके पीवाईक्यूज़ भी इसमें कवर रहेंगे, मतलब जो भी अभी तक आयोग ने नॉर्थ अमेरिका से पूछा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में या फिर मैपिंग में, वो सारी चीज़ों को मैं इसमें कवर करूँगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका, जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका इज़ थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है? इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज़। ठीक? पहला कौन-सा था? पहला है हमारा एशिया, सेकंड नंबर पे हमारा कौन-सा है? अफ्रीका। ठीक? उसके बाद थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज़ लाइंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो हमें ये कहाँ देखने को मिलता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 0 डिग्री जो पास कर रही है वो कहाँ से पास कर रही है? साउथ अमेरिका से पास कर रही थी। इक्वाडोर, एक हम लोगों ने कंट्री पढ़ी थी इक्वाडोर, उसके पास से पास कर रही थी। ठीक है? अब अगर हम लोग इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? नदर्न हेमिस्फेयर। तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो है North America is located in the northern hemisphere, करेक्ट। सिमिलरली हम लोगों ने देखा था साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कहाँ पर लोकेटेड था? क्योंकि इक्वाडोर जो है साउथ अमेरिका के बीच में से होकर के जा रही थी, इसलिए साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी था, बट ज्यादातर पार्ट वो कहाँ था? वो सदर्न हेमिस्फेयर में था। ठीक, तो नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका के लिए याद रखिएगा कि इट इज इन नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर के बाद कल हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर होता है। अगर हम लोग 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से देखते हैं तो अब प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर के जाती है? प्राइम मेरिडियन होकर के जाती है यूके फ्रांस से। ठीक है, तो तकरीबन यहाँ पर कहीं होगी 0 डिग्री। तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है वो कहाँ पर आ रहा है? 0 डिग्री के प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में आ रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका हमारा कहाँ पर होगा? वो होगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो इट इज इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, दोनों चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, सो इट इज इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर। So we have to remember these two things. It is in northern hemisphere, also it is in western hemisphere. Correct? Now आगे बढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड बिटवीन 7 डिग्रीज। तो यहां पर क्या होगा? तकरीबन दिस इज 7 डिग्री। पनामा जो आप देख रहे हैं, पनामा के पास में दिस वन, 7 डिग्रीज नॉर्थ से लेकर के ऊपर हम लोग जाते हैं। तो ऊपर हम लोग कहाँ तक देखेंगे इसको? ऊपर हम लोग देखते हैं नॉर्थ अमेरिका को 85 डिग्रीज नॉर्थ तक, 85 डिग्रीज नॉर्थ तक। करेक्ट। अगर 85 डिग्रीज नॉर्थ तक हम इसको देख रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा? 7 से लेकर के 85 के बीच में ही आएगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री हमारा क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहां से होकर के जाएगी? वो हमारी नॉर्थ अमेरिका से होकर के जाएगी। पिछली क्लास में हमने देखा था किन दो कंट्रीज से नॉर्थ अमेरिका की होकर के जाती है कर्क रेखा? वो है मैक्सिको, दूसरा है बाहामास। ठीक है, तो मैक्सिको और बाहामास से होकर के जाती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एक और हम लोगों ने लैटिट्यूड पढ़ा था इंपॉर्टेंट, दैट वाज आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल इज 66.5 डिग्रीज नॉर्थ। ठीक है, तो आर्कटिक सर्किल जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पर, दिस इज दिस वन, दिस वन इज आर्कटिक सर्किल। ये होकर के जा रहा है, दिस इज आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल नॉर्दर्न अमेरिका में किस कंट्री से होकर के जा रहा है? यूएस से होकर के जा रहा है, कनाडा से होकर के जा रहा है, साथ ही ग्रीनलैंड से होकर के जा रहा है, ग्रीनलैंड से होकर के जा रहा है। करेक्ट। सो इन जगहों से ये पास होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में से या नॉर्थ अमेरिका से
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल पास होते हैं? तो ऑब्वियसली हाँ, ये दोनों पास होते हैं, बिकॉज नॉर्थ अमेरिका लाइज बिटवीन 7 डिग्री टू 85 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड्स। करेक्ट। ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लॉन्जिट्यूड की बात करेंगे, लैटिट्यूड की बात हम लोगों ने कर ली, लॉन्जिट्यूड की बात करेंगे, तो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो रफली किसके बीच में, 20 डिग्री वेस्ट से लेकर के इट इज 179 डिग्री वेस्ट। ठीक है, सो 20 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री वेस्ट तक ये है। इसका मतलब क्या ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, इट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके बहुत ही करीब है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ से होकर के जाती है, वो बेरिंग सी से होकर के जाती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम दो लोग देख सकते हैं, दिस इज बेरिंग सी, इसी के पास में ही क्या होगा, 179 डिग्री वेस्ट। ठीक, और इसी के पास से होकर के जाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन, आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, दिस इज। ठीक, व्हाट इट इज, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, दोनों ही बोल सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पे, वो दोनों आकर के मर्ज होती है। बॉर्डर्स एक बार देख लेते हैं। बॉर्डर्स में हम लोग देखते हैं नॉर्थ में, तो नॉर्थ में जो हमें सी दिखाई देता है दैट इज आर्कटिक सी। नॉर्थ में कौन सा सी है, आर्कटिक सी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट में हमें कौन सा सी दिखाई देता है, ईस्ट में है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। करेक्ट। फिर उसके बाद अगर हम लोग वेस्ट की बात करते हैं, तो वेस्ट में हमें कौन सा ओशन दिखाई देगा, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। करेक्ट। फिर अगर हम लोग साउथ की बात करते हैं, तो साउथ में हमें क्या दिखाई देगा, साउथ में हमें दिखाई देता है दिस, सॉरी, साउथ में हमें दिखाई देता है कैरिबियन सी, साथ में साउथ अमेरिका। ठीक, सो एट द साउथ वी हैव कैरिबियन सी एंड साउथ अमेरिका। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बॉर्डर क्लियर हो गया होगा। नॉर्थ में क्या दिखाई देगा, आर्कटिक सी। अगर हम लोग ईस्ट की तरफ देखेंगे तो हमें दिखाई देगा अटलांटिक ओशन, वेस्ट की तरफ है पैसिफिक ओशन, साउथ की तरफ है आपका कैरिबियन सी एंड साउथ अमेरिका। सो दिस इज द ओवरऑल लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बॉर्डर्स के बाद हम लोग आते हैं फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि यहां से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मैक्सिको, मैक्सिको साथ में बहामास से होकर के जाती है। तो इसको आपको याद रखना है, मैक्सिको एंड बहामास से होकर के जाती है। ठीक, आर्कटिक सर्किल भी हम लोगों ने देख लिया है, वो अलास्का से पास होता है, अलास्का इज पार्ट ऑफ यूएसए, तो यूएसए अलास्का से होकर के जा रहा है आर्कटिक सर्किल, साथ में कनाडा से होकर के जा रहा है एंड ग्रीनलैंड से होकर के जा रहा है। द ग्रीनलैंड पार्ट इज, ग्रीनलैंड कहां पर है देख लेते हैं इसको, ग्रीनलैंड आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दिस इज ग्रीनलैंड, मच बिगर आइलैंड। ठीक है, इट इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है इट इज जियोग्राफिकली इट इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बट ये किसके अंडर में आता है, डेनमार्क के अंडर में आता है, तो डेनमार्क का पार्ट है, बट जियोग्राफिकली इट इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ओनली। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, यहां पर आपको दिखाई देगी एक 49th पैरेलल, 49th नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ऑल्सो नोन एज 49th पैरेलल। लैटिट्यूड्स को ही पैरेलल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सारे लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। जबकि लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूड आर नॉट पैरेलल। ठीक है, लॉन्जिट्यूड नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाकर के मिलते हैं, बट कभी भी लैटिट्यूड्स नहीं मिलते, दे आर पैरेलल्स। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कनाडा और यूएस के बीच में बाउंड्री कौन बनाता है, 49th पैरेलल। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम लोग को याद रखना है, 49th पैरेलल इज द बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। करेक्ट। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, नो कंट्री, नो कंट्री इज लैंडलॉक्ड, नो कंट्री इज लैंडलॉक्ड इन नॉर्थ अमेरिका।
कल हम लोगों ने साउथ अमेरिका पढ़ा था। साउथ अमेरिका में 2 कंट्री थी जो लैंडलॉक्ड थी, करेक्ट? तो वहाँ पे 2 कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड थी, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में कोई भी कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है। इसको हमें याद रखना है। साउथ अमेरिका में कौन-सी कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड थी? कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है। अब हम लोग जो है कंट्रीज़ देख लेते हैं और उनके इम्पोर्टेंट जो है सिटीज़ को देखेंगे, साथ में कैपिटल तो हमें देखनी है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कनाडा से। दिस इज कनाडा। कनाडा आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बड़ा पार्ट है। दिस इज कनाडा, मच लार्जर पोर्शन, करेक्ट? सो ऑल दिस इज कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा। ओटावा, ये दिखाई दे रहा है आपको, ओटावा। दिस इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। ये कनाडा की कैपिटल है। अब उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, कनाडा का जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबा है। क्यों सबसे लंबा है? आप देख रहे होंगे बहुत सारे आइलैंड जो है वो इसके पार्ट में आते हैं। ये आप देख रहे होंगे, एल्समेयर आइलैंड, बैफिन आइलैंड, क्वींस आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। तो ये बहुत सारे आइलैंड जो हैं वो कनाडा के पार्ट है, और इन्हीं आइलैंड्स की वजह से कनाडा का ओवरऑल कोस्ट लाइन जो है वो बढ़ जाता है। सो दैट्स व्हाई इट हैज ह्यूज कोस्ट लाइन, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। कनाडा एक और चीज के लिए फेमस है, एस्किमो एंड इनुइट ट्राइब इन कनाडा। सो कनाडा इज फेमस फॉर दीज टू ट्राइब्स। तो याद रखना है इसको, इन दोनों को याद रखना, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन कई बार बनता है, पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग में भी आता है या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आता है। ठीक। कनाडा इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कनाडा। उसके अलावा कौन है यूरेनियम का प्रोड्यूसर? ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, कजाकिस्तान बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक, तो इसको हमें याद रखना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस। सो ओटावा, ओटावा हम लोगों ने देख लिया। ओटावा इज कैपिटल। ओटावा इज ऑल्सो फेमस फॉर पेपर एंड पल्प। कई बार आपने देखा होगा यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस में मैच द फॉलोइंग आते हैं, तो वो एक तरफ क्या करते हैं, सिटीज दे देते हैं, एक तरफ उसका इंडस्ट्री दे देते हैं, उसमें मैच द फॉलोइंग पूछता है। ठीक, तो ये मैं आपको वही करवा रहा हूँ। यहां से आपके वो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो ओटावा इज फेमस फॉर पेपर एंड पल्प एंड सॉ मिलिंग। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टोरंटो को। ओटावा जहां पर हम लोगों ने लोकेट किया है उसके ठीक नीचे आपको यहां पे दिखाई देगा टोरंटो। ठीक, दिखाई दे रहा होगा। टोरंटो इज लोकेटेड ऑन लेक ओंटारियो। किस पर लोकेटेड है ये? लेक ओंटारियो। अभी हम लोग करेंगे ग्रेट लेक्स के बारे में, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब फिजिकल मैपिंग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी ये 5 लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स हैं, 1 2 3 4 5, ये सारी लेक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको बस याद कर लेना है कि टोरंटो इज लोकेटेड ऑन लेक ओंटारियो। ये क्वेश्चन भी आते हैं लेक्स पे, जो सिटीज हैं उनका भी मैच द फॉलोइंग आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। तो हमें ये याद रखना है कि टोरंटो जो है वो किस पे लोकेटेड है? लेक ओंटारियो पे। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें देखते हैं मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, मॉन्ट्रियल। दिस वन इज मॉन्ट्रियल। वाई मॉन्ट्रियल इज फेमस? क्योंकि यहां पे आप ये जो रिवर देख पा रहे होंगे, ये जो रिवर जा रही है, ये जो रिवर जा रही है, दिस इज सेंट लॉरेंस रिवर। और मॉन्ट्रियल किस पे लोकेटेड है? सेंट लॉरेंस रिवर पे लोकेटेड है। सो दैट्स व्हाई इट इज फेमस। तो आपको ये नोट डाउन करना है कि मॉन्ट्रियल क्यों फेमस है? बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन सेंट लॉरेंस रिवर। लॉरेंस रिवर। ठीक, रिवर पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, किस लेक से होकर के निकलती, सारी चीजें हम वहां पे कवर करेंगे। एक एक करके चलते हैं वरना बड़ा हॉच पॉच हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग सिटीज करें तो जस्ट फोकस ऑन सिटीज। आगे जब फिजिकल करेंगे तो वहां पे हम लोग लेक्स भी पढ़ेंगे, रिवर्स भी पढ़ेंगे, वहां पे सारी और भी जितनी भी चीजें हैं सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल के बाद में हेलीफैक्स। मॉन्ट्रियल के बाद में हेलीफैक्स। हेलीफैक्स, ठीक है। वाई हेलीफैक्स इज फेमस? इट इज अ पोर्ट सिटी। इट इज अ पोर्ट सिटी फेमस फॉर शिप बिल्डिंग। ठीक, तो यू कैन राइट हेलीफैक्स इज अ
पोर्ट सिटी फेमस फॉर शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग। तो ये हमें याद रखना है, हेलिफैक्स इज अ पोर्ट सिटी फेमस फॉर शिप बिल्डिंग। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वैंकूवर पर। वैंकूवर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, दिस इज वैंकूवर। ठीक, कई बार इस पे क्वेश्चन आता है। वैंकूवर एक आइलैंड भी है, आपको ये जो सिटी दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज मत होना, वैंकूवर यहां भी लिखा है, वैंकूवर ये भी लिखा है। तो वैंकूवर ये जो है, दिस इज द सिटी वैंकूवर। और आपको यहां पर ये जो आइलैंड दिखाई दे रहा है, द नेम ऑफ दिस आइलैंड इज ऑल्सो वैंकूवर। तो वैंकूवर एक सिटी भी है, वैंकूवर आइलैंड भी है, इसको हमें याद रखना है। ठीक, तो फिलहाल हम सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिटी वैंकूवर। ठीक है, तो दिस इज वैंकूवर सिटी। व्हाई इट इज फेमस? वैंकूवर इज फेमस फॉर बीइंग अ फिशिंग पोर्ट। ठीक है, वैंकूवर के बाद हम लोग आते हैं सेंट जॉन पोर्ट। दिस इज सेंट जॉन पोर्ट। सेंट जॉन पोर्ट इज फेमस फॉर फिशिंग। इट इज अ फिशिंग पोर्ट, इट इज ऑल्सो अ फिशिंग पोर्ट। ठीक, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज कालगरी। ठीक है, दिस वन इज कालगरी। कालगरी क्यों फेमस है? इट इज फेमस फॉर पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल। जस्ट अ मिनट, पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं हैमिल्टन पर। दिस इज हैमिल्टन, आपको दिखाई दे रहा होगा हैमिल्टन, डेट्रॉइट के ठीक ऊपर, टोरंटो के नीचे हैमिल्टन है। ठीक, हैमिल्टन क्यों फेमस है? बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन लेक ओंटारियो। जैसे कि टोरंटो लोकेटेड था, उसी तरीके से हैमिल्टन भी किस पर लोकेटेड है? हैमिल्टन इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो। हैमिल्टन इज नोन एज बर्मिंघम ऑफ कनाडा, बर्मिंघम ऑफ कनाडा। बर्मिंघम क्यों फेमस है? बर्मिंघम इज आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन सेंटर ऑफ यूके। सिमिलरली हैमिल्टन में भी आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बर्मिंघम ऑफ कनाडा। करेक्ट, तो इसको हमें याद रखना है। तो ऑब्वियसली बर्मिंघम ऑफ कनाडा मींस आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं हैमिल्टन के बाद, this one, this is also important, Sudbury. Why Sudbury is important? Sudbury is located on the shore of Lake Huron. देखो, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि ये लेक्स वाला मैच द फॉलोइंग आता है, तो हमें याद रखना है। टोरंटो पढ़ा हम लोगों ने, हैमिल्टन पढ़ा, अब हम लोग सेडबरी पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जब हम लोग यूएसए की सिटीज पढ़ेंगे, तो डेट्रॉयट हो गया, क्लीवलैंड हो गया, शिकागो हो गया, इस पे भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये मैच द फॉलोइंग आएगा कि ये किन सिटीज पर लोकेटेड है, तो हमें उसको याद रखना है। ओके, सो सडबरी इज ऑन लेक ह्यूरॉन। ठीक, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। सडबरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एरिया ऑफ कनाडा। और क्या क्या यहां से माइन किया जाता है? यहां से माइन किया जाता है निकेल, प्लैटिनम एंड कॉपर एटसेट्रा। सो दीज आर द मेन थिंग्स। ठीक, सो वी हैव डन ऑल द सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ कनाडा, जहां से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आयोग ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विद यूएसए। So, what is the capital of USA? The capital of USA is Washington DC. ठीक, Washington DC. It is located on which river? The river name is Potomac. Potomac River. ठीक, तो ये भी हमें याद रखना है कि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया मैच द फॉलोइंग में। आयोग क्या करता है, कुछ नदियां जो है वो उठा करके दे देगा यूरोप का, कुछ नॉर्थ अमेरिका के, फिर उसके बाद उसमें मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है। जैसे न्यूयॉर्क रिवर हडसन पर है, वॉशिंगटन पोटोमैक पे है, और पेरिस शीन नदी के किनारे है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग में आते रहते हैं। तो जब अभी हम लोग
नॉर्थ अमेरिका कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्थ अमेरिकन सिटीज को देख लेंगे जिस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। जब हम लोग यूरोप पढ़ेंगे तो मैं आपको यूरोप की भी सारी सिटीज करवा दूंगा जिस पे की क्वेश्चन पूछा गया है रिवर्स पर। ठीक, ठीक है। सो वॉशिंगटन डीसी के बाद अब हम लोग इंपॉर्टेंट सिटीज देखते हैं। द फर्स्ट वन इज सिएटल। आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा सिएटल, करेक्ट। सिएटल, सिएटल इज फेमस फॉर बीइंग एयरक्राफ्ट असेंबली सेंटर। एयरक्राफ्ट असेंबली सेंटर, तो यहां पर एयरक्राफ्ट की असेंबली की जाती है, दैट्स व्हाई इट इज फेमस। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सैन फ्रांसिस्को पे। सैन फ्रांसिस्को पे, ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा है सैन फ्रांसिस्को। इट इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट। तो दिस इज सैन फ्रांसिस्को, नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर ऑयल रिफाइनिंग and food processing. And the most important thing, San Francisco is part of सिलिकॉन वैली। तो यहीं से ही सिलिकॉन वैली की शुरुआत हुई। सिलिकॉन वैली का क्या मतलब हुआ? मतलब वो जगह है जहां पर टेक और आईटी से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे दुनिया भर की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो, गूगल हो, फेसबुक हो, ये सारी की सारी कंपनियों का हेड ऑफिस कहां पर है? सिलिकॉन वैली में, सैन फ्रांसिस्को में। बेसिकली आप ये जो और सिटीज देख रहे हैं, सैन होजे एंड सैक्रामेंटो, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सिलिकॉन वैली। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली सिर्फ सैन फ्रांसिस्को तक अब सीमित नहीं रह गया है, वो फैल करके सैक्रामेंटो एंड सैन होजे तक आ गया है। ठीक, तो इसको भी हमें याद रखना है, सैन होजे सैक्रामेंटो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, एलए देखते हैं। एलए, लॉस एंजलिस, दिस वन, लॉस एंजलिस। ठीक, व्हाई इट इज फेमस? इट इज फेमस फॉर फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड यहाँ पर लोकेटेड है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक, तो इसको याद रखना। कई बार आपने देखा होगा वो हॉलीवुड बड़ा सा लिखा रहता है, हाँ, वाइट कलर से, तो वो यही लॉस एंजलिस में ही है। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो फेमस फॉर फिल्म इंडस्ट्री, तो मेन फोकस है ही इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, करेक्ट। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं लॉस वेगस। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेगस, वेगस डेजर्ट एरिया में है, अभी हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में, जब फिजिकल मैपिंग हम लोग करेंगे तब देखेंगे। लॉस वेगस इज सिचुएटेड इनसाइड अ डेजर्ट। ठीक है, बट लॉस वेगस इज फेमस फॉर व्हाट इट इज फेमस फॉर? इट इज फेमस फॉर कसिनोस, गैम्बलिंग के लिए फेमस है, गैम्बलिंग, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आपको यहां पर एक और सिटी दिखाई दे रही होगी, सैन डिएगो, सैन डिएगो दिखाई दे रहा है, सैन डिएगो, करेक्ट। सैन डिएगो इज अ पोर्ट नियर द पनामा कैनाल, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यूएसए यहां से खत्म हो जा रहा है। ठीक, तो अगर यहाँ ये वाला जो पोर्ट होगा, इट विल बी एक्सेसिंग दिस पनामा कैनाल वेरी इजिली। तो सबसे पास में है ये पनामा कैनाल के, सैन डिएगो। ठीक, तो वी कैन से इट इज अ पोर्ट नियर पनामा कैनाल, पोर्ट नियर पनामा कैनाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सिटी देखते हैं, ह्यूस्टन। आपको ह्यूस्टन दिख रहा होगा यहां पर, ह्यूस्टन। वाई ह्यूस्टन इज फेमस? अगर आपने कभी भी मूवीज देखी होंगी हॉलीवुड की रिलेटेड टू स्पेस एंड ऑल, तो वहां पर जैसे कोई भी मिशन फेल होने लगता है तो आपने कई बार ये डायलॉग सुना होगा कि ह्यूस्टन ह्यूस्टन, मेडे मेडे मेडे, ह्यूस्टन। तो वो ह्यूस्टन का मतलब क्या होता है? वो ह्यूस्टन पर ही नासा का मेन कमांड सेंटर लोकेटेड है, तो वो ह्यूस्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, मेडे का मतलब होता है इमरजेंसी कॉल।
और ह्यूस्टन, क्योंकि वो ह्यूस्टन में लोकेटेड है, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट ह्यूस्टन। कमांड सेंटर नासा का यहाँ पर ही लोकेटेड है, दैट्स व्हाई ह्यूस्टन इज फेमस। ओके, तो ये चीज आप लोगों ने लिख ली होगी ह्यूस्टन के बारे में, नासा का कंट्रोल सेंटर, कमांड सेंटर यहीं पर लोकेटेड है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं न्यूयॉर्क पे। न्यूयॉर्क, दिस वन इज न्यूयॉर्क। व्हाई न्यूयॉर्क इज फेमस? न्यूयॉर्क इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ यूएसए। जैसे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, इसी तरीके से यूएसए का फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क है। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, बट फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन हडसन रिवर, रिवर हडसन। देयर इज अ वेरी गुड मूवी विद द नेम सली, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो उसमें जो पायलट होता है वो हडसन नदी के ऊपर प्लेन को जो है वो लैंड करवाता है, जो उसके इंजन फेल हो जाते हैं उसके बाद। ठीक, सो हडसन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूयॉर्क के बाद बॉस्टन। बॉस्टन इज अ पोर्ट सिटी, इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिलाडेल्फिया। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ यूएसए। आपने कई बार अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, तो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन और इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो काफी रोल रहा है फिलाडेल्फिया का अमेरिकन फ्रीडम में। ठीक, फिलाडेल्फिया इज लोकेटेड ऑन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। फिलाडेल्फिया इज लोकेटेड ऑन रिवर डेलावेयर। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने 3 रिवर्स के बारे में पढ़ लिया। वॉशिंगटन डीसी किस पर है? पोटोमैक पर। न्यूयॉर्क किस पे है? हडसन पे। फिलाडेल्फिया किस पे है? डेलावेयर पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मयामी पे। ये जो पार्ट आपको यूएसए का दिखाई दे रहा है, दिस इज फ्लोरिडा। जो आपको दिखाई दे रहा है ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो है पहले क्या था? इट वाज स्वैम्पी। स्वैम्पी का मतलब क्या हो गया? दलदली इलाका था पहले ये, बाद में इसको सुखा करके जो है रहने लायक बना दिया गया। फ्लोरिडा इज ऑल्सो फेमस फॉर बीइंग रिटायरमेंट होम ऑफ अ लॉट ऑफ यूएस सिटीजन्स। तो रिटायर होने के बाद वो यहाँ पे घर लेकर के बढ़िया आराम से रहते हैं। मियामी क्यों फेमस है? मियामी इसलिए फेमस है बिकॉज मियामी इज मेजरली हैज आइसक्रीम इंडस्ट्री। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टैम्पा। टैम्पा क्यों फेमस है? टैम्पा इज अ पोर्ट सिटी इन फ्लोरिडा। टैम्पा इज अ पोर्ट सिटी इन फ्लोरिडा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं न्यू ऑर्लियंस पे। ठीक है, दिस वन इज न्यू ऑर्लियंस। न्यू ऑर्लियंस क्यों फेमस है? इट इज अ पोर्ट सिटी एंड इट इज ऑल्सो एन ऑयल रिफाइनरी। ठीक, टेक्सास ये वाला जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं इधर वाला, यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑयल मिलता है यूएसए में। ठीक है, तो न्यू ऑर्लियंस के पास में क्या है कि वहां पे ऑयल रिफाइनरीज हैं। इट इज ऑल्सो पोर्ट सिटी, सो दैट्स व्हाई इट इज फेमस। तो याद रखना है इसको, न्यू ऑर्लियंस को। हाँ, एक और बात, न्यू ऑर्लियंस इज लोकेटेड ऑन रिवर मिसिसिपी। तो जब हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे मिसिसिपी कहाँ से निकलती क्या है। बट हाँ, अभी के लिए आपको ये फैक्ट याद रखना है कि न्यू ऑर्लियंस इज लोकेटेड ऑन रिवर मिसिसिपी। करेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो कवर कर लिए हैं यूएसए की। कुछ फैक्ट हैं दो, उसको याद रखना। यूएसए इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेट्रोलियम। यूएसए में एक स्टेट है केंटकी। केंटकी इज नोन एज ब्लू ग्रास स्टेट। तो इसको भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक, तो ये दो फैक्ट भी हमें याद रखने हैं। तो यूएसए में अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ग्रेट लेक रीजन के बारे में। तो ये जो हमारा लेक्स हैं, 5, देयर आर 5 लेक्स, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस रीजन इज नोन एज ग्रेट लेक रीजन। यहाँ पे जो सिटीज हैं उनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि कई बार जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट सिटी इज शिकागो। पहले मैं इसको रब कर देता हूं। तो द फर्स्ट सिटी इज शिकागो। लोकेट कर लिया होगा आप लोगों ने शिकागो। ठीक, शिकागो इज लोकेटेड ऑन लेक मिशिगन। लेक मिशिगन, इसको हम लोग को याद रखना है। शिकागो कहां पर लोकेटेड है? लेक मिशिगन में लोकेटेड है।
शिकागो इज ऑल्सो नोन एज विंडी सिटी, विंडी सिटी। उसके बाद हम लोग आते हैं डेट्रॉइट पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेट्रॉइट, ठीक। डेट्रॉइट क्यों फेमस है? डेट्रॉइट इज ग्रेटेस्ट ऑटोमोबाइल रीजन, ऑटोमोबाइल रीजन ऑफ यूएसए। खैर अब तो उतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं रह गया है डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल का। फिलहाल हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पर बहुत कम ही कंपनियां हैं जो एग्जिस्ट करती हैं डेट्रॉइट पे। बट हाँ, एक ज़माने में डेट्रॉइट वाज अ मेजर हब ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। फोर्ड हो गया, शेवरोले, जीएम, इस तरीके की बड़ी कंपनियां वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, ठीक। बट ये क्वेश्चन कहीं अभी भी मैच द फॉलोइंग में आता है कि डेट्रॉइट इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं पिट्सबर्ग में। पिट्सबर्ग is famous for high iron and steel production, iron and steel प्रोडक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज सारी देख ली हैं अब यूएसए की और कनाडा की। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं मैक्सिको की तरफ। सो द कैपिटल ऑफ मैक्सिको इज मैक्सिको सिटी। मैक्सिको इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड टिन। तो इसको याद रखना, मैक्सिको इज बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर of silver, aluminium and tin। करेक्ट, तो इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और कंट्रीज को देख लेते हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एक नया टर्म आया सेंट्रल अमेरिका। देर इज साउथ अमेरिका, वो हम लोगों ने पढ़ लिया, नॉर्थ अमेरिका हम लोगों ने पढ़ लिया, सेंट्रल अमेरिका अब हम लोग देखने जा रहे हैं। लैटिन अमेरिका भी एक वर्ड आता है, तो ये इनका क्या मतलब है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेंट्रल अमेरिका का मतलब क्या होता है, ये जितनी भी कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज आर द कंट्रीज बिटवीन मैक्सिको एंड द साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका यहाँ ये हो गया, मैक्सिको ये हो गया, इन दोनों के बीच में जितनी भी कंट्रीज हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज वो होती हैं जो कि मतलब अमेरिकाज की, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की वो कंट्रीज जहां पे लैटिन डिराइव्ड लैंग्वेज बोली जाती है, लैटिन डिराइव्ड लैंग्वेज बोली जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, इंग्लिश नहीं बोली जाती यहां पर, क्या होगा, वो कंट्री जहां पे स्पेनिश या फिर पोर्चुगीज बोली जाती है, ठीक। तो हमारा पूरा का पूरा साउथ अमेरिका इसमें आ जाएगा, साथ में सेंट्रल अमेरिका आ जाएगा, साथ में मैक्सिको आ जाएगा। तो मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका इज वन पार्ट, दैट इज लैटिन अमेरिका, करेक्ट। सेंट्रल अमेरिका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिको के नीचे वाली जितनी भी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका तक। तो साउथ अमेरिका के नॉर्थ में, मैक्सिको के साउथ में जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या हो गई, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हो गई। Central American countries, I can say, act as a bridge between North America and South America. Technically speaking, Central American countries are part of North America, क्योंकि हम लोग जब North American continent को पढ़ रहे हैं तो ही हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, Central American countries के बारे में, क्योंकि यहां से क्या हो गया, दिस इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो इसके ऊपर वाला जितना भी पार्ट होगा, इसके ऊपर वाला जितना भी पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या होगा, ऊपर वाला सारा का सारा पार्ट क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला सारा का सारा पार्ट साउथ अमेरिका, ठीक। अब सेंट्रल अमेरिका क्या होगा, सेंट्रल अमेरिका ये जितनी भी कंट्रीज हमें दिखाई दे रही, दीज कंट्रीज, दीज आर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, ठीक। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे कि लैटिन अमेरिका क्या होता है, सेंट्रल अमेरिका क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका क्या है, ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को देखते हैं। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लोगों को कैपिटल देखते हुए चलना है, उनका लोकेशन एक बार ध्यान में रखना है। द फर्स्ट वन इज ग्वाटेमाला। द कैपिटल ऑफ ग्वाटेमाला इज ग्वाटेमाला सिटी। लोकेट कर पा रहे होंगे आप आराम से, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेलीज। द कैपिटल ऑफ बेलीज इज बेलमोपान। व्हाट इज द कैपिटल, बेलमोपान। बेलीज के पास, अच्छा बेलीज में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बेलीज का जो ओल्ड नेम है ब्रिटिश हॉन्डरूस, हॉन्डरूस। कई बार इस पे भी मैच द फॉलोइंग आता है, ओल्ड नेम पे भी मैच द फॉलोइंग आया हुआ है। तो जिसके भी इंपॉर्टेंट ओल्ड नेम होंगे जो अभी तक आयोग ने पूछे या पूछ सकते हैं, वो हम लोग कवर करते रहेंगे, ठीक। तो बेलीज का ओल्ड नेम क्या था, ब्रिटिश हॉन्डरूस, करेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बेलीज के बाद हम लोग आते हैं एल साल्वाडोर पे।
एल साल्वादोर कैपिटल इज सैन साल्वादोर। एल साल्वादोर अक्सर न्यूज में रहता है, ठीक है, क्यों? अभी कुछ साल पहले इन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया था, इस वजह से न्यूज में था। और वहां पे वहां की गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेशन कर रही है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज क्राइम। तो एल साल्वादोर के बाद हम लोग आते हैं होंडुरास पे। दिस इज होंडुरास। होंडुरास की कैपिटल क्या है? तेगुशी गाल्पा। व्हाट इज द कैपिटल? तेगुशी गाल्पा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निकारागुआ पे। निकारागुआ का कैपिटल क्या है? मनागुआ। व्हाट इज द कैपिटल? मनागुआ। देन कम टू कोस्टा रिका। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका? सैन होजे। सैन होजे इज द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका। देन लास्टली कम टू पैनामा। व्हाट इज द कैपिटल? पैनामा सिटी। पैनामा में ही क्या लोकेटेड है? पैनामा कैनाल लोकेटेड है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके। तो आई होप आपको ये वाली कंट्रीज भी क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कंट्री यहां पर लैंडलॉक्ड नहीं है, इसको याद रखना। ठीक, आपको बस क्या करना है, एक दो बार इनको रिवाइज कर लेना है। वहां पर जब ऑप्शंस आएंगे तो आप आराम से जो है मार्क कर लोगे। बिल्कुल बैठ करके रटने की जरूरत नहीं कि आप हर एक कंट्री को बैठ करके रटोगे, कहाँ लोकेटेड है, ये कहाँ है। वहां पर जब क्वेश्चन आएगा, अगर आपने दो तीन बार भी रिवाइज कर लिया है तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा। मेंस में तो ये सब आने वाला नहीं है कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, आपके पास कोई क्लू ही नहीं है। आप क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा तो आप आराम से मार्क कर सकते हो। ठीक, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कैरिबियन कंट्रीज के बारे में। कैरिबियन कंट्री में फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्यूबा। ठीक, क्यूबा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा? द कैपिटल इज हवाना। द कैपिटल इज हवाना। क्यूबा, आपको पता होगा, फिदेल कास्ट्रो की सरकार रही वहां पर काफी सालों तक। अमेरिका के साथ में उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। एक क्वेश्चन जो आयोग ने कई बार पूछा है हवाना को लेकर के, हवाना इज फेमस फॉर सिगार्स। तो सिगार बहुत अच्छे होते हैं, क्यूबन सिगार जो हवाना में बनते हैं। तो क्यूबा इज फेमस फॉर सिगार्स। ठीक, एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जॉन एफ कैनेडी, जेएफके ने 1962 में क्या किया? जेएफके ने 1962 में ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया क्यूबा के ऊपर। मतलब यूएस के साथ में वो कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता है। जब उन्होंने ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया था, उससे पहले उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि आज क्या जी, जितना भी हो सकता है उतने सिगार्स को इकट्ठा करो, ताकि जो है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वो चाहते थे कि वो सिगार जो है वो एंजॉय करते रहें, क्योंकि क्यूबन सिगार काफी फेमस है। सो हिज सेक्रेटरी ही अरेंज फॉर अराउंड 1200 सिगार्स ओवरनाइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जेएफके ने जाकर के साइन कर दिया कि ट्रेड एम्बार्गो है, कोई भी अब जो है क्यूबा के साथ में ट्रेड नहीं किया जा सकता। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्यूबा हम लोगों ने देख लिया। क्यूबा के बाद हम लोग आते हैं, क्यूबा एक और चीज के लिए फेमस है। इट इज नोन एज सुगर बॉल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि यहां पर गन्ना बहुत होता है। ठीक, शुगर केन बहुत होता है। तो याद रखना, सिगार तो हम लोग लिख ही लिया था, शुगर केन, शुगर केन के लिए भी ये फेमस है। करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वन इज जमैका। जमैका, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। जमैका आपको यहाँ पे कंट्री दिखाई दे रही है, दिस वन इज जमैका। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जमैका? द कैपिटल ऑफ जमैका इज किंगस्टन। किंगस्टन। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं हेती पे। दिस वन इज हेती। द कैपिटल इज पोर्टो प्रिंस। कैपिटल इज पोर्टो प्रिंस। नेक्स्ट, डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक, द कैपिटल इज सेंटो डोमिंगो। सेंटो डोमिंगो। ओके, नाउ द लास्ट वन इज बहामास। आपको यहां पे दिख रहा है दिस वन, द बहामास लिखा हुआ है, द बहामास। बहामास की कैपिटल क्या है? नसाउ। व्हाट इज द कैपिटल? नसाउ। बहामास ही वो कंट्री है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के गुजरती है। ओके, सो दीज कंट्रीज जो आपने अभी देखी यहाँ पर, हवाना, क्यूबा, जमैका, ये वाली हवाना, जमैका, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक, हेती हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद ये हम लोगों ने बहामास देखा। ये सारी कंट्रीज को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज। मतलब इनका ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज नोन एज ग्रेटर एंटिलीज। इसी के नीचे हम लोग देखेंगे और भी कई सारे आइलैंड मौजूद है, उसको हम लोग बोलते हैं लेसर एंटिलीज।
ठीक, तो बस ये टर्म याद रखना, ग्रेटर एंटिलीज क्या है, लेसर एंटिलीज क्या है। अच्छा, एक और चीज, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा पोर्टोरिको, ठीक है। पोर्टोरिको का कैपिटल क्या है, सैन हुआन। पोर्टोरिको इज नॉट नेशन इन इटसेल्फ, ये कोई देश नहीं है। पोर्टो रिको इज पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। पोर्टो रिको डिमांड करता है कि उनको 51st स्टेट बना दिया जाए, उनको फेडरल पावर्स मिले, बट उनको अभी 51st स्टेट नहीं बनाया गया है। यूएसए में टोटल 50 स्टेट है, बट पोर्टो रिको यू कैन से इज पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हवाई आइलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड आइलैंड और ऊपर वैंकूवर आइलैंड, ये सब बचा हुआ है। ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे फिजिकल मैप के साथ, ठीक। तो इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल मैप जो है वो खत्म हो गया। आई होप आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। बहुत सारी सिटीज को हम लोगों ने कवर किया है जिसपे क्वेश्चन पहले आ चुका है या क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको याद रखिएगा, करेक्ट, और ध्यान रखिएगा। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू शेयर these classes with your friends and please do support us. Thank you.